आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। ऐसे में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में आज पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। और ये विज्ञापन कांग्रेस पार्टी ने अखबारों में छपवाया था। अखबारों में छपे इस विज्ञापन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक के लोगों को खाली लोटा थमा दिया। और उसी विज्ञापन के बाद कर्नाटक चुनाव में लोटे पर चर्चा छिड़ गई। कांग्रेस ने लोटे के इर्द गिर्द ही अपना पूरा चुनाव प्रचार अभियान बुनना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बेल्लारी की रैली में लोटे का इस्तेमाल किया। कर्नाटक में 2 चरणों में चुनाव होना। दूसरे चरण में हुई वोटिंग में कर्नाटक की 16 सीटों पर वोटिंग हो गई, जबकि बची हुई 12 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगा रही है। लेकिन अपने आरोपों को खाली लोटे के जरिए कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन में बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव कराना आज के दौर में नामुमकिन जैसा होगा। हालांकि बैलेट पेपर वाली दलील के खारिज होने के बाद प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को वीवीपैट की सभी पर्चियां मिलाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया और यह दलील दी कि अगर वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान किया गया तो उसमें उतना ही वक्त लगेगा जितना बैलेट पेपर से चुनाव में लगता। मतलब ईवीएम के इस्तेमाल से जो चुनाव 3 महीने में हो रहे हैं, उनके पूरा होने में दुगना और 3 गुना वक्त तक लग सकता है। प्रशांत भूषण की दलील थी कि ईवीएम के साथ जुड़ी वीवीपैट मशीन से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान किया जाए, जबकि नियमों के मुताबिक अभी सिर्फ 2% पर्चियों का मिलान किया जाता है। मतलब अगर किसी लोकसभा सीट में वोट डालने के लिए 500 मशीनें लगी हैं तो सिर्फ 10 मशीनों की पर्चियां ही मिलाई जाती हैं। लेकिन प्रशांत भूषण की अपील थी कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां भी एक डिब्बे में इकट्ठा की जाएं और उनका ईवीएम की एंट्री से मिलान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ये कहते हुए नकार दिया कि 60 करोड़ वीवीपैट की पर्चियों को गिनने में मेहनत और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 बड़ी बातों पर जोर दिया और ये साफ कर दिया कि देश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं वीवीपैट की सभी पर्चियों को मिलाने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच का एक रास्ता जरूर खोल दिया। मतलब अगर किसी को मतगणना में धांधली की आशंका लगे तो वो चुनाव आयोग के जरिए वोटों की गिनती फिर से करवा सकता है और उस वक्त पर वीवीपैट से निकली यही पर्चियां उसके काम आ सकती हैं। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे परीक्षाओं में कॉपियों की रीचेकिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी लोकसभा सीट पर दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आए प्रत्याशी को नतीजों में धांधली की शंका लगे तो वो चुनाव आयोग के सामने अपनी मांग रख सकता है, लेकिन उसे नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी और उसकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इंजीनियरों की एक टीम उन ईवीएम मशीनों की जांच करेगी। अब जांच किन मशीनों की होगी ये भी वो उम्मीदवार या फिर उनके प्रतिनिधि तय करेंगे। हालांकि सभी मशीनों की जांच नहीं हो सकती, उनमें भी 5% मशीनों को चुनने की आजादी होगी। इस जांच का खर्च उसी उम्मीदवार को उठाना होगा जो धांधली की शिकायत करेगा और अगर जांच में उसकी शिकायत सही पाई गई तो फिर उसे खर्च की गई पूरी राशि लौटा दी जाएगी। मतलब भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना रुख और भरोसा साबित कर दिया हो, लेकिन उसने शक की गुंजाइश को खत्म करने के लिए जांच का एक विकल्प भी खुला छोड़ दिया। और ये विज्ञापन कांग्रेस पार्टी ने अखबारों में छपाया था। अखबारों में छपे इस विज्ञापन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक के लोगों को यहां पर खाली कर दिया है। और इस बीच बढ़ते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आज के दौर में नामुमकिन जैसा होगा। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हम कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के समय काफी घबराए हुए रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से टिप्पणी की है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के समय काफी घबराए हुए रहते हैं। आगे उन्होंने कहा शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल आए। ये राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा है और इससे पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे
आंसू निकल आए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कई नेताओं ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। कर पा रहे न खुद सभा कर पा रहे, सभा करे तो क्या बोले, न बोलने का ढंग है, न बोलने के लिए कोई मुद्दे बचे हैं। अब इस प्रकार की कुछ भी उटपटांग बातें लेकर के लोगों का अगर मन उन्हें बहलाना है, मनोरंजन करना है, तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। ये कहना कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जिनको विश्व स्तर तक एक सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। जब इस प्रकार के हालात कांग्रेस की हो गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनके मुंह से इस प्रकार की भाषा निकलेगी। प्रधानमंत्री नहीं घबराई तो कांग्रेस है और INDA गठबंधन जिनकी हार तय